हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर आ गया हूँ राजस्थान जीके की वीडियो लेकर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो था रीट 2021 को लेकर। किसको? हमारा एक ही टारगेट है अभी, वो है रीट 2021। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाओ। तो हम रीट में पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि। कृषि का हम पढ़ रहे हैं पार्ट 8। जो मैंने 7 पार्ट है वो मैंने करवा दिए, उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है प्लेलिस्ट कहाँ पे होती है, कैसे क्या होती है, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया जाएगा। अभी तक तो नहीं दिया है लेकिन दे देंगे। वो क्या है, काम की वजह से कई बार याद नहीं रहता है, लेकिन तान से ऐसा प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगी आपको वीडियो, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे कृषि। तो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम लेने वाले क्रांतियां। क्या लेने वाले हैं? क्रांतियां। इसकी वीडियो तो मैंने काफी पहले ही शूट कर दी थी, लेकिन वो हमारी कुछ माइक की मिस्टेक होने की वजह से वो पूरी 1 घंटे की वीडियो का सेशन था, वो हमें डिलीट करना पड़ा। तो लेट हो गई उसके लिए, सॉरी। उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। चलो, तो पहली है हमारी क्रांतियों में, वो है हरित क्रांति। कौन सी है? हरित क्रांति। अब देखिए, हरित क्रांति की बात आती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ। तो बताइए, हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि सर हरित क्रांति का प्रारंभ इस सन से इस सन के बीच हुआ है। जल्दी से जल्दी आंसर दो। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है, वो है कब हुआ है? हरित क्रांति का प्रारंभ वो है 1966 से 1967। ठीक है, इन 2 वर्षों के बीच हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, अब जो इसी में पूछा जाता है कि इसकी योजना कब बनाई गई, या योजना कौन सी थी, वो बताइए कि सर योजना ये थी, इसके लिए योजना ये थी। हरित क्रांति के लिए योजना कौन सी बनाई गई थी, या किस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति आई थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और बाकी देखिए कि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इस पे 7 वीडियो बनाई है। मतलब आप खुद एक बार गौर कीजिए कि जिस टॉपिक पर 7 वीडियो, यानी कि आधे आधे हावर्स के 7 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। कितने आधे आधे, यानी कि 7 लेक्चर बन चुके हैं, और अभी कुछ पता नहीं है कि 7 और बन सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, और रीट में हमारे डीपली आता है, क्योंकि RS लेवल का सिलेबस है इसमें रीट में हमारे, तो बहुत डीपली दिया गया है। तो कवर कर रहे हैं तो पूरा ही पढ़े किसी टॉपिक को, आधा अधूरा क्या छोड़े। तो इसमें हम सारा टॉपिक वीडियो में लेने वाले हैं, तो उन 7 में मोस्टली दें और अपना फोकस छोड़े, ताकि हम कृषि से रिलेटेड जो भी हमारे 4 से करीबन 6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमारे 100% क्लियर हो। टारगेट यही है। तो इसके अंदर योजना कौन सी लगती है, वो जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसके लिए योजना लगती है, वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब, कौन सी सी तक सन तक है, तो वो है 1961 से 1966 के बीच।
ठीक है, 5 सालों का अंतराल है इसमें, यानी कि 5 वर्ष की योजना है। यानी कि मान के चलो इसमें कोई सी भी योजना होगी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो, तृतीय हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, कोई सी भी हो, उनमें अंतर 5 साल का ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आती है बात कि इसमें शब्द किसने दिया था, ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया। यह भी पूछा जाता है काफी बार कि हरित क्रांति शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया शब्द है। एक्चुअल में हरित क्रांति शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया शब्द है। जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट कर दीजिए ताकि हम वीडियो को फास्टली लेके चले। और बाकी आपको पता है क्या करना है, वीडियो के साथ लाइक कर दें। तो जो हरित क्रांति का शब्द है वो दिया गया है विलियम गेंडे के द्वारा। याद रखना दोस्तों, विलियम गेंडे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? विलियम गेंडे द्वारा। ठीक, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलो, विलियम गेंडे के द्वारा दिया गया। अब इसमें पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, पूछा जा सकता है, तो बताइए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। प्रश्न पूछे ऐसे ही जाते हैं या इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो हरित क्रांति के जनक हैं वो है नॉर्मन, ना कि नॉर्मल, नॉर्मन वर्ड है, याद रखना। नॉर्मन वॉरलॉग के द्वारा दी गई थी। नॉर्मन वॉरलॉग। ठीक है, अब पूछा जाए कि जो नॉर्मन वॉरलॉग है वो कहां के रहने वाले थे, तो वो मैक्सिको अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? मैक्सिको। बिल्कुल सही। जिन्होंने यह लिखा है मैक्सिको, उनका सही उत्तर है कि नॉर्मन वॉरलॉग वो मैक्सिको के ही रहने वाले थे। ठीक है, ठीक है। अब पूछा जाए कि भारत में, यह तो होगी विश्व स्तर की बात। अब पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है? अब भाई विश्व में तो ये है, लेकिन भारत में कौन है अपने, तो बताइए जल्दी से जल्दी कि भारत में कौन है। देखिए, मैं प्रश्न आपसे इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी पहले कोई मतलब ऐसा एज यूजुअली इस चैनल पर मतलब बहुत रेयर चांसेस में मुझे लगता है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा, सबने पढ़ रखा है। तो उससे रिलेटेड आपको कितना कुछ ध्यान में है, उस चीज को ध्यान में रखकर क्वेश्चन किए जाते हैं। हाँ, ऐसी भाई बात नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, कई बार होता है, लेकिन आप मतलब आंसर ही ना दो ये थोड़ी होता है। आंसर तो बिल्कुल देना चाहिए आपको, हर प्रश्न का कमेंट करके, चाहे वो गलत हो सही। अगर गलत होगी तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप टाइप ही नहीं करोगे, कुछ मतलब आपके मन में है कि हाँ क्वेश्चन तो लिखना चाहिए, या सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन बाद की बात है, लेकिन टाइप तो करो। टाइप करने में कुछ नहीं जाता, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट्स का, उसका उपयोग करो। क्या पता आपने जो लिखा हो सही हो जाए, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। क्या पता आपने पहले से रट रखा है कि हाँ इसका ये नहीं होगा, ये होगा, विलियम गेंडे होगा इसका, तो आपका वो डाउट क्लियर हो सकता है। तो आपके लिए पॉजिटिव वे से ले तो एकदम बेस्ट है, क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। हम स्कूलों में भी तो करते हैं, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उससे बेटर है।
क्योंकि उसमें हम किसी के साथ फ्रेंडली नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक टीचर के साथ फ्रेंडली बिहेव करके अपने जो अंतर्मन के या बहनों के जो भी डाउट्स है किसी भी टॉपिक को लेकर वो क्लियर कर सकते हैं। तो बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जो कहां के रहने वाले हैं दोस्तों? तमिलनाडु के। कहां के रहने वाले? तमिलनाडु। ठीक है, यहां पे हमारे तीन बात क्लियर हो रही है कि जो ये हरित क्रांति का शब्द है वो तो विलियम गेंडे जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? विलियम गेंडे जी के द्वारा। बिल्कुल, ये तो आप रट ही लो कि जो ये हरित क्रांति नाम का वर्ड है, ये दोस्तों ये हमारे विलियम गेंडे महोदय जी के द्वारा दिया गया और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है माने जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे ई नॉर्मन वोरलॉग है। कौन है? ई नॉर्मन वोरलॉग, जो कहां के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले। कहां के रहने वाले? मैक्सिको के। बिल्कुल सही, कहां के रहने वाले? मैक्सिको के रहने वाले। ठीक है, अब अगर भारत में बात पूछी जाए अपने देश में कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह है एम एस स्वामीनाथन, तमिलनाडु से। तो तीन बात क्लियर हो रही है। शब्द किसने दिया? विलियम गेंडे ने। विश्व स्तर पर अगर बात की जाए जनक कौन है? ई नॉर्मन वोरलॉग। कहां के है? मैक्सिको के। और इंडिया के कौन है? बिल्कुल सही, एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जो कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। अब इसी में आपकी हरित क्रांति में पूछा जाए कि सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिला है या किस राज्य को मिला है? सर्वाधिक लाभ या लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले कौन से? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि हमारे हरित क्रांति से हमारे राजस्थान में किन किन जिलों को किस किस प्रकार से लाभ मिला है। लाभ तो मतलब एक्चुअल में देखें तो बहुत से जिलों को मिला है। ठीक है, हरित क्रांति से ऐसा नहीं है कि कुछ ही जिलों को मिला है, लाभ बहुत सारे जिलों को मिला है। लेकिन जो मोस्टली बात आती है तो वो है पंजाब और हरियाणा को मिला है। किसको मिला है? पंजाब और हरियाणा को। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो हरित क्रांति है उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला है? बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा लाभ मिला है हमारे पंजाब और हरियाणा को मिला है। तो हमारे प्रश्न में ऑप्शन दिए हो, अगर पंजाब दिया तो पंजाब, हरियाणा दिया तो हरियाणा, अगर दोनों दिया है तो ये दोनों, अगर दोनों नहीं दिए तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे भी दिया जा सकता पंजाब हरियाणा और बाद में आगे दे दिया जाए हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर। अगर है उसमें ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन सा है, उसमें ऐसे कन्वर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का हुआ था हरित क्रांति के दौरान? सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ था हरित क्रांति के दौरान? अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वही मुझे बताना है कि सर्वाधिक उत्पादन हरित क्रांति के दौरान इस फसल का हुआ था। देखिए कईयों के तो कमेंट आ रहे हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा, जो, अरे एक्चुअल कमेंट करो। बिल्कुल आप में से कईयों के कमेंट सही भी है, कंफ्यूज मत हो। मैंने जैसे बता दिया ना कि जिले बहुत है हरित क्रांति से लाभान्वित, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो ही है। वैसे भी सर्वाधिक उत्पादन में भी दो है। कौन सा है?
पहली फसल है वो है गेहूं। कौन सी है? गेहूं। ठीक है। दूसरी फसल है वो है चावल। कौन सी है? चावल। तो अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ था, तो हुआ था गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ था। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसी में पूछा जाए कि उस समय हरित क्रांति के टाइम गेहूं की किस्म कौन सी थी और चावल की कौन सी थी किस्म, बताइए। अब यह भी एक बड़ा प्रश्न है। गेहूं की किस्म और चावल की किस्म। गेहूं की किस्म और चावल की किस्म पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे इस रीट में, अध्यापक बनना है हमें, तो हमें इसके बारे में गहनता से अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो हम इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब डीपली क्वेश्चंस हमारे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हम उसको लेकर एक गहन स्टडी करेंगे इस बार, ताकि जो हमारा जो रीड से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को मिटाकर, जैसे मान लो ये हमारी रीट है, ये हम है, तो ये डिस्टेंस है हमारी, इसको एकदम कर देना है साफ। ठीक है, तो उस लेवल की हमें तैयारी करनी। तो गेहूं की किस्म कौन सी है? वो है मैक्सियन। कौन सी है? मैक्सियन। कौन सी है? मैक्सियन। कौन सी है? मैक्सियन है गेहूं की। तो ठीक है। अब पूछा जाए कि चावल की किस्म कौन सी थी उस टाइम, हरित क्रांति के टाइम, तो ये मैक्सियन है। ये मैक्सिको से आई है। मैक्सियन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि मैक्सिको से आई है, यानी कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? ई नॉर्मन बोरलॉग है, जो कहां के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले हैं। मैक्सिको कहां पे है? अमेरिका में है। तो ये कहां से आई है? अमेरिका से। अमेरिका से। ठीक है। चावल की किस्म कौन सी है बताइए कि सर चावल की किस्म ये है। और बाकी आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार सिलेबस भी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जैसे कि आपको बताया है कि 6 से 10 तक की बुकें पढ़नी है, तो उसमें राजस्थान का नया सिलेबस, जो राजस्थान में मतलब एक्चुअल में रीट के लिए लगी है, वो बुकें ले आओ, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सफलता नजदीकी है अब। तो चावल की किस्म है वो कौन सी है? फिलीपींस। कौन सी है? फिलीपींस। कौन सी है? फिलीपींस चावल की किस्म का नाम है। कौन सी है? फिलीपींस। ठीक है। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ था, तो वो हुआ था गेहूं और चावल का हुआ था। किसका उत्पादन हुआ था? सर्वाधिक गेहूं और चावल का। और पूछा जाए कि गेहूं की किस्म कौन सी थी या चावल की किस्म कौन सी थी, तो हमारे गेहूं की किस्म थी वो थी मैक्सियन। कौन सी थी? मैक्सियन, जो कहां से आई थी? मैक्सिको। और ये मैक्सिको कहां पड़ता है? तो ये मैक्सिको हमारे पड़ता है अमेरिका के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? अमेरिका के अंदर। याद रखना, अपने मस्तिष्क में दर्ज कर लो ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, और प्रश्न एग्जामिनर ऐसे ही बनाएगा ताकि हमारी इस डिस्टेंस बनी रहे, हम भी उन बेरोजगारों में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन हम इस बार दिखा देंगे कि हम उस बेरोजगारों में सम्मिलित नहीं है सनाब, हमने तैयारी की है लगन लगाकर। तो जो चावल की किस्म है वो है फिलीपींस। कौन सी है? फिलीपींस। अब एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि जो हरित क्रांति है, ठीक है, क्रांतियों में सबसे बड़ी क्रांति अब आती है हरित क्रांति। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था साथियों 1966 से 67 में। कब हुआ था? 1966 से 67 में हुआ था। इसके लिए योजना कौन सी बनाई गई थी? पूछा जाए कि योजना कौन सी बनाई गई थी, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए योजना बनाई गई थी, वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना।
अब मस्तिष्क में एक ही सवाल चलता है कि यार तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी होगी। तो पंचवर्षीय से आपको समझ जाना चाहिए कि 5 वर्ष के लिए कोई योजना बनाएगी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। तो कब से कब तक होगी? 1961 से 1966 तक पंचवर्षीय योजना चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब तक? 1966 से 1961 से 1966 तक। अब अगर हम बात करें कि वे जो हरित क्रांति है वो शब्द किसने दिया था, तो ये हरित क्रांति है उसका शब्द दिया था, वो दिया था विलियम गेंडे द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गेंडे के द्वारा दिया गया था। अब इसी में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि हमारे भारत के जनक कौन है और विश्व के जनक कौन है। तो विश्व के जो जनक है वो है मैक्सिको के रहने वाले हैं ई नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? ए नॉर्मन बोरलॉग है। और जो हमारे इंडिया के हैं वो इंडिया के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जो तमिलनाडु के रहने वाले। कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द दिया था विलियम गेंडे के द्वारा, बार बार कह रहा हूं। और विश्व के जनक है वो हरित क्रांति के कौन है? ई नॉर्मन बोरलॉग है। और हमारे इंडिया के हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसमें सर्वाधिक लाभ या सर्वाधिक लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो जिले तो बहुत है इसमें, सर्वाधिक लाभ या लाभान्वित जिले बहुत है, लेकिन एक्चुअल में सर्वाधिक लाभ किसे मिला है? वो मिला है पंजाब और हरियाणा को सर्वाधिक लाभ मिला है इसमें। किसको मिला है? पंजाब और हरियाणा को मिला है। अब बात की जाए तो हरित क्रांति की सर्वाधिक ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है? किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो वो फसल है गेहूं और चावल। कौन सी फसल है? हाँ दोस्तों, गेहूं और चावल प्रमुख फसल है। अब गेहूं की किस्म पूछी जाए कि कौन सी थी, तो मैक्सियन किस्म थी अमेरिका की, ठीक है। गेहूं की किस्म थी वो मैक्सियन थी अमेरिका की। अगर चावल की किस्म की बात की जाए तो वह है फिलीपींस। कौन सी है? फिलीपींस। तो ये हरित क्रांति से मैंने मोस्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डीपली आपको बताया है। तो एक बार इसे नोट या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो अवश्य ले ले। मेरी माने तो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं या बोलता हूं वैसे वैसे अगर साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं खुद ये चीज ट्राई कर रहा हूं। आपको भी पता है नोट्स किस काम के आते हैं, उसमें भी हम हमारे व्लॉग पर वीडियो बनाएंगे, वो देख लेना आपके नोट्स कैसे बनाए और किस प्रकार से बनाए कि ताकि हमारे लिए वो यूजफुल हो। बाकी आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि मैं प्रश्न आप ही से करने वाला हूं। आप, मुझे पता है कई है समझ रहे हो कि सर यार क्या पढ़ा रहे हैं, हम इसे पूछ रहे हैं। तो बेटा मतलब तैयारी करने आए हो, वहां पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें, तब क्या होगा? तो अभी से प्रिपरेशन करो ना, उसकी तैयारी अभी से शुरुआत करो ना। इसीलिए मैं प्रश्न पूछता हूं बार बार। तो अब हमारी जो दूसरी क्रांति है वो लेने वाले। अब एक बात, मेरा देखो मेरी क्लास का रूल है कि मैं बीच में, क्लास के बीच में भी पिछले जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनसे प्रश्न पूछता हूं। तो ये हो गया है तो इससे मैं प्रश्न पूछूंगा अवश्य, तो तैयार रहना। मुझे ऐसा नहीं कि किसी के लिए रुकना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में। तैयारी कर रहे हो आप, बड़े सपने बड़े देख रहे हो, तो उस सपनों को पूरा करने के लिए मजबूती भी बड़ी रखो। तो हमारी जो दूसरी क्रांति है वो होने वाली है श्वेत क्रांति, ठीक है। पहली थी हरित क्रांति और दूसरी है श्वेत क्रांति। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, बहुत बार आता है और पूछा भी जाता है कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ इस वर्ष से इस वर्ष हुआ था। तो बताइए कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? श्वेत क्रांति का प्रारंभ
1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था हमारे 1966-67 में। कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। अब पूछा जाए इसी में कि योजना कब बनी थी इसकी, हरित क्रांति की योजना कब बनी थी? बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि सर हरित क्रांति की योजना इस वर्ष से इस वर्ष तक बनी थी, ऐसे बनी थी। श्वेत क्रांति पहले पढ़ रखी होगी आपने, जानते हो सर श्वेत क्रांति के बारे में कुछ पता है? नहीं सर। हमारे मैथ वाले सर को नहीं पता है क्योंकि उनके एसएसटी लगता ही नहीं है। उन्हें इस चीज में अब इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा डायलॉग है सर। आप भी लेते हो ना यूज में, समझ रहे हो? वैसे देखो मस्ती मजाक भी होना चाहिए स्टडी के साथ में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि योजना कौन सी है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं कि वो सही है या गलत, क्योंकि बताने के बाद रिपीटेंस चलता है, मुझे पता है ये सिस्टम। अपने को किसी का कॉपी नहीं करना है, अपने को खुद पे दम पे कुछ बनना है। तो हरित क्रांति की योजना है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना। अब हमारे तो कंफ्यूजन यहीं पे है कि सर ये चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो मैं तो आप ही से पूछूंगा, भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बाद में बताने वाला आदमी हूं। तो बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से सन से कौन से सन तक थी? हरित क्रांति थी, मैं बता देता हूं, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966। इसका अंदाजा आप अपने स्तर पे लगा सकते हो। 1970 हिंट आपके पास है, दिया हुआ है, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इतने आप समझदार हो अपने स्तर पर अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो। हमारे ड्रीम है कि हमें ये लेना है, तो उसे लेने के लिए ये भी तो लेना है। अगर ये नहीं लोगे तो ये कहां से आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो हम कहां से? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो है 1969 से 1974 तक। अंदाजा आपने आप लगा सकते हो कि 5 वर्षों का अंतराल है। 5 वर्षों का अंतराल। कितने वर्षों का अंतराल है? 5 वर्षों का अंतराल है, यानी कि 5 चौथी पंचवर्षीय योजना है। अब इसी में पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए भाई, श्वेत क्रांति का संबंध फसल से है, किससे है तो है, ये तो आपको पता है कि श्वेत क्रांति का संबंध तो है, किसी ना किसी से तो है। किससे है ये बता दो भाई मुझे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तब तक मैं भी सोच लेता हूं, थोड़ा माइंड पे जोर डालो ऐसे। किससे है श्वेत क्रांति का संबंध? अब मुझे आपको भी बताना है, अब मैं भी भूल चुका हूं। तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो, कमेंट आया है अभी, बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति का संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का डायरेक्ट संबंध है, यानी कि दूध से संबंध है। दूध का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। तो उसी पे हमारी क्रांति बनी है, श्वेत क्रांति बनी है। अब पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, तो बताइए जनक। इसमें सीधा पूछा गया है जनक, ऐसा नहीं है विश्व का कौन है, इंडिया का कौन है, या शब्द किसने दिया। वो तो हमारे उस हरित क्रांति के टॉपिक में था, उसमें ही आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। इसमें सीधा पूछा गया है जनक। तो इसके जनक है वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन
नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ये गुजरात के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, अमूल डेयरी के संचालक है। कहां के हैं? अमूल डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल डेयरी के संचालक। अमूल दूध पीता है इंडिया। ये एडवर्टाइजमेंट आपके टीवी, मोबाइल फोन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आता है ना, अमूल दूध पियो इंडिया। तो वो अमूल डेयरी है, वो इन्हीं की संचालित की गई है। कौन है? वर्गीज कुरियन है, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और इन्होंने इसके लिए एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था, ऑपरेशन भी शुरू किया था। वो उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड। कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड। प्रश्न पूछेगा तो या तो इससे पूछेगा कि प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, योजना पूछ सकता है, संबंध पूछ सकता है, जनक पूछ सकता है, ऑपरेशन पूछ सकता है। ऑपरेशन फ्लड। जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, जो गुजरात के रहने वाले हैं, अमूल डेयरी के संचालक। भाई प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक। संबंध किससे है? श्वेत है, यानी कि दूध से संबंध है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, वरना मेरा भी साथ में आ जाएगा। तो यह थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में डिटेल से डीपली पढ़ा। तो अब आप यहां तक आए हो, यहां तक आपने वीडियो को देखा है, तो कुछ ना कुछ तो आपने नया सीखने का मिला है। और एक बात याद रखना, मैं जो भी टॉपिक लेकर चलता हूं उसके क्वेश्चंस पहले करता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे माइंड को एकदम ओपन कर देते हैं। ओपन हो जाता है जब हमारा माइंड, तो एकदम शीघ्र तेज गति से चलने लगता है। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखें, और आगे आपको क्या करना है वो सब आपको पता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू। और हमारी तरफ से रीट 2021 के लिए आपके लिए ब्लेसिंग चल रही है। उसमें हमारे ये है टारगेट, एक पद हो आपका, एक पद हो हमारा और एक पद हो आपका। इसी के साथ टाटा बाय बाय, गुड बाय।